मित्रों नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी। यदि आप अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण प्रिडिक्शन कराना चाहते हैं, कुंडली मिलान कराना चाहते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का समाधान चाहते हैं, भवन निर्माण, शिलान्यास, भूमि पूजन का मुहूर्त जानना चाहते हैं, विवाह, जनेऊ, यज्ञोपवीत, मुंडन आदि का मुहूर्त जानना चाहते हैं और हमारे द्वारा ज्योतिष सीखना चाहते हैं, तो वीडियो पर चल रहे नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। जपा कुसुम शंकासम गास्पेयम महादुतिम तमोरिम सर्वपापग्नम प्रणतोस्मि दिवाकरम। मित्रों नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृत विशेष। मित्रों, आज मैं मेष राशि के जातकों के लिए लेकर के आया हूं सूर्य नारायण भगवान का राशि परिवर्तन। सूर्य नारायण भगवान 15 दिसंबर से 13 जनवरी तक धनु राशि में गोचर करने वाले हैं। यह एक महीने का गोचर मेष राशि के जातकों के लिए कैसे चमत्कारी होने वाला है, इस विषय पर चर्चा करूंगा। यह चमत्कार सूर्य नारायण भगवान कैसे करने वाले हैं, आप वीडियो के आरंभ से अंत तक बने रहेंगे तो आपके समझ में बातें सब आ जाएंगी। मित्रों, यह प्रिडिक्शन फलादेश मेष राशि के जातकों के लिए आपकी चंद्र राशि, मून साइन, जन्म राशि पर आधारित है। यदि आप अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो वीडियो पर चल रहे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे, वीडियो अच्छी लगी, बातें अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सहयोग प्रदान कीजिए। और आप किस विषय पर सुनना चाहते हैं वो भी आप कमेंट में करके कमेंट भी कीजिए। मित्रों, मेष राशि के लिए सूर्य नारायण भगवान कारक ग्रह है और वह पंचमेश होकर के भाग्य भाव धनु राशि में विराजमान हो रहे हैं। तो यह लॉजिक कैसे चमत्कारिक होगा सूर्य नारायण भगवान का यह गोचर, आप इसको सिलसिलेवार ढंग से सुनिए, देखिए। सूर्य नारायण भगवान जब 15 दिसंबर को धनु राशि में जाएंगे तो केतु के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। केतु के नक्षत्र में जब सूर्य नारायण भगवान जाते हैं तो केतु परम लाभ देने वाला हो जाता है, कल्याणकारी हो जाता है। और केतु ऐसा रिजल्ट देता है व्यक्ति कभी उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता है, कल्पना से परे है। वह कैसे? जब मेष राशि के जातकों के लिए सूर्य नारायण भगवान कारक हैं, मेष राशि में रहते हैं सूर्य नारायण भगवान तो उच्च के हो जाते हैं। और सिंह राशि पहले त्रिकोण में रहते हैं तो मूल त्रिकोण के होते हैं। सूर्य नारायण भगवान अपनी ही स्वराशि के हो जाते हैं और उसके बाद स्वग्रही भी हो जाते हैं। जब वो हो जाते हैं 9वें भाव में, दूसरे त्रिकोण में, भाग्य भाव में, तो वहां भी वो केतु के नक्षत्र में प्रवेश करते हैं। अर्थात जब मेष राशि में जाते हैं सूर्य नारायण भगवान केतु के नक्षत्र में जाते हैं, जब सिंह राशि में जाते हैं तो केतु के ही नक्षत्र में जाते हैं, मघा नक्षत्र में। और मेष राशि में अश्विनी नक्षत्र से आरंभ होता है। उसी प्रकार से मूल नक्षत्र में जब जाएंगे तो धनु राशि में जाएंगे। मूल नक्षत्र होता है केतु का। मूल क्या होता है? मूल अपने जड़ों से जुड़ना, अपने जो पुरातन संस्कृति है उससे जुड़ना, अपने पारंपरिक जो विरासत है उससे जुड़ना, जड़ों से जुड़ना, मूल से जुड़ना, अपने पिता से जुड़ना, अपने पूर्वजों से जुड़ना, पुरखों से जुड़ना, यह मूल नक्षत्र का मुख्य उपहार है, मुख्य कार्य है। तो मूल नक्षत्र में रहेंगे सूर्य नारायण भगवान आपके कारक होकर के, पंचमेश होकर के भाग्य भाव में, तो भाग्य को जागृत करेंगे। भाग्य को जागृत करेंगे, पिता के साथ संबंध अच्छे होंगे क्योंकि पिता का कारक है सूर्य, आत्मा का कारक है, आत्म संतुष्टि देगा, पिताजी के साथ अच्छे संबंध बनाएगा और यह आपको मूल जड़ों से, विरासत से जोड़ने का प्रयास करेगा। आप किसी न किसी प्रकार से अपनी पुरानी चीजों की तरफ जुड़ेंगे 15 दिसंबर से 13 जनवरी के बीच में। और सबसे पहले जब मूल नक्षत्र में रहेंगे 15 दिसंबर से 29 दिसंबर तक, लगभग 15 दिन तक वह मूल नक्षत्र में रहेंगे। तो मूल नक्षत्र में केतु उसके देवता होते हैं
तो केतु कहाँ विराजमान है? आपके छठे भाव में। तो छठे भाव का भी और रिजल्ट प्रदान करेंगे, क्योंकि केतु कोई राशि नहीं दी गई है, केतु किसी भी राशि का स्वामी नहीं है। जहां स्थित है उस राशि का फल आपको अवश्य मिलेगा। तो केतु छठे भाव में ऋण रोग शत्रु के भाव में है, उस भाव को जागृत कर रहे हैं। ऋण आपका होगा तो वह ऋण का सफाया कर देंगे, ऐसी जागृति लाएंगे। रोग होंगे, रोगों का सफाया करेंगे। शत्रु होंगे, शत्रुओं का सफाया करेंगे। यह है सूर्य नारायण भगवान का 15 दिन का गोचर, अर्थात 15 दिसंबर से लेकर के 29 दिसंबर तक, जब वो मूल नक्षत्र में रहेंगे। अब उत्तराषाढ़ा नक्षत्र होता है शुक्र का। शुक्र की राशियां कहाँ कहाँ हैं? शुक्र की राशियां आपका द्वितीय भाव, सप्तम भाव। द्वितीय और सप्तम भाव शुक्र की राशियां हैं, और द्वितीय और सप्तम भाव यह होते हैं मारक भाव होते हैं, और शुक्र परम मारक होता है। तो जब सूर्य नारायण भगवान उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में, शुक्र के नक्षत्र में, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में जाएंगे, तो पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र सूर्य शुक्र का, तो उसमें जाएंगे तो दूसरे भाव धन कुटुंब परिवार में जागृति देंगे। धन की इनकम अच्छी होगी, परिवार में कलह कलेश सब दूर होंगे, चमत्कार होगा, आपको स्वीकार किया जाएगा। आपकी वाणी भी चमत्कृत करने वाली होगी। हर कोई आपकी वाणी के प्रभाव से, आपकी बात में आकर के आपकी बात को मानने के लिए तैयार होंगे, आपका लोहा मानने के लिए तैयार होंगे। और धन का आवागमन, परिवार की संतुष्टि, परिवार में सौहार्द, परिवार में प्रेम, यह बहुत कुछ आपको मिलने वाला है 29 दिसंबर से 11 जनवरी तक। और सप्तम भाव आपके पति पत्नी का भाव है, दाम्पत्य सुख का भाव है, और पार्टनरशिप का भाव है। बिजनेस पार्टनर में आप हैं, बिजनेस करते हैं पार्टनरशिप में, तो वहां पर भी आप ऐसो आराम से संबंधित बिजनेस यदि आपका है तो बहुत अच्छा बिजनेस आपका होने वाला है, अच्छा लाभ होने वाला है। और पति पत्नी के साथ कोई मनमुटाव रहा है तो उसमें भी सूर्य नारायण भगवान कोई प्रकाशित कर रहे हैं, उसका भी निपटारा कर रहे हैं, उसका भी समाधान कर रहे हैं, रिजॉल्व कर रहे हैं, यहां पर होकर के 29 दिसंबर से 11 जनवरी 2025 तक। अब सूर्य नारायण भगवान जाएंगे अपने ही नक्षत्र में, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में। और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र कौन सा होता है? सूर्य नारायण भगवान स्वयं उसके स्वामी होते हैं, देवता होते हैं, और वह पंचम भाव भी सूर्य नारायण भगवान से संबंधित है। तो पंचम भाव संतान का सुख, संतान से सुख, संतान का कोई टेंशन नहीं, संतान सुख आज तक नहीं मिला है, संतान सुख देंगे। केवल 2 दिन 3 दिन मान लीजिए, 11 जनवरी से 13 जनवरी तक, वैसे बाद में भी रहेंगे। और लेकिन यह सूर्य के आपके 9वें भाव धनु राशि में गोचर पर यह प्रेडिक्शन है। तो पंचम भाव में वह 2 तरीके से आपको लाभान्वित करने वाले हैं। एक तो पंचम भाव के स्वामी हैं, दूसरे त्रिकोण में विराजमान हैं, तो यह भाग्य को बढ़ाएंगे, भाग्य का साथ आपको मिलेगा। साथ में आपको उच्च शिक्षा का साथ मिलेगा, उच्च शिक्षा में जागृति आएगी, प्रगति आएगी, उन्नति होगी। और साथ में क्या होगा? और साथ में होगा कि सूर्य नारायण भगवान जहां बैठे हुए हैं भाग्य भाव में बैठ करके यह आपको भाग्य का साथ हर जगह पर देंगे। आपका कर्म है, पुरुषार्थ है, परिश्रम है, और जो भी आपके व्यवहार में आते हैं, रेडियस में आते हैं, क्योंकि वहां से वह तृतीय भाव पराक्रम और पुरुषार्थ के साहस के भाव को देख रहे हैं, उसको भी प्रभावित करते हैं दृष्टि से, नक्षत्रों से, गोचर के कारण, और केतु के नक्षत्र में गोचर के कारण यह सूर्य नारायण भगवान। इसीलिए लिखा है कि सूर्य भगवान का चमत्कार दुनिया आपको करेगी नमस्कार। यह जो प्रेडिक्शन है, यह प्रेडिक्शन आपके लिए विशेषकर लाभप्रद होने वाला है। क्योंकि आपको एक बात और बताता हूं, जब सूर्य नारायण भगवान वहां जाते हैं मेष राशि में, और केतु के नक्षत्र में होते हैं, अश्विनी नक्षत्र में तो उच्च के होते हैं, और जब जाते हैं पंचम भाव में अपनी ही राशि में, वहां मूल त्रिकोण के स्वग्रही हो जाते हैं, और अंत में वो अपनी ही राशि में स्वराशि के हो जाते हैं। जब जाते हैं 9वें भाव में, वहां पर भी केतु का नक्षत्र होता है। गुरु उनके परम मित्र हैं, गुरु परम मित्र हैं, अर्थात गुरु जो हैं नवमेश परम मित्र के घर में वो विराजमान हो रहे हैं। सबसे अच्छा घर, उनको सबसे प्रिय घर लगता है अपने मित्र का, गुरुवर का। और सूर्य नारायण भगवान गए अपने गुरु के घर। गुरु के घर में कौन प्रसन्न नहीं होगा? गुरु से आशीर्वाद मिलता है। हालांकि वह ग्रह राज हैं, नवग्रह मंडल की वो अधिष्ठाता हैं,
तो फिर भी गुरु का तो आशीर्वाद हर किसी को चाहिए, चाहे वो राजा हो, रंक हो, फकीर हो, भिखारी हो, कोई भी हो। तो सूर्य नारायण भगवान का यह चमत्कार आप बना करके रखें। कैसे बना करके रखेंगे? सूर्य नारायण भगवान आपके लिए और अच्छे फल देने वाले हों, इसके लिए रोज सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य दीजिए। और विशेष करके जब धनु राशि में सूर्य होते हैं तो बहुत उनका जो तेज होता है बहुत कम होता है, तो उनके तेज को बढ़ाने के लिए, उनकी शीतलता को और उग्र करने के लिए और तेज करने के लिए, डायल्यूट करने के लिए, शीतलता को डायल्यूट करने के लिए उनको अर्घ्य देना है। अर्घ्य जल क्या करता है? डायल्यूट करता है, शांत करता है। किसको? उनकी जो शीतलता है और तेज को बढ़ाता है। तो यह सूर्य नारायण भगवान का तेज बढ़ेगा तो आपका भी तेज बढ़ेगा। और साथ में आपको बता दूं, जब से सूर्य नारायण भगवान ने अपनी राशि छोड़ी है, अर्थात 15 सितंबर के बाद, तो उसके बाद वो फिर नीचाभिलाषी हुए हैं, फिर नीच में आए हैं, फिर आपके अष्टम भाव में आए हैं। तो इस कारण से पिछले 3 महीने से अच्छे रिजल्ट सूर्य की तरफ से आपको नहीं मिल रहे हैं। और वह जब भाग्य भाव में आए हैं तो शुभ रिजल्ट, शुभ परिणाम, शुभ संदेश लेकर के आपके लिए आए हैं। और यह आप चमत्कार को स्वीकार कीजिए और आपका चमत्कार दुनिया को करेगी। नमस्कार। आपको 9 वर्ष की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।